नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ में पढ़ेंगे संख्याओं के योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इबारती प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम्स में बहुत आते हैं और मिसकंफ्यूजन की वजह से हम गलत भी कर जाते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास कोई संख्या नहीं दी गई है, तो हम इसमें संख्या को मानेंगे। अब देखिए क्या मिस्टेक हो जाती है, क्या कंफ्यूजन हो जाता है। हमने कहा बड़ी संख्या बराबर है, छोटी संख्या बराबर बी, और वैल्यू उसकी बदल गई। सॉल्व करने पे वैल्यू उसकी बदल गई तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम छोटी बड़ी ना मान करके माना पहली संख्या बराबर ए, दूसरी संख्या बराबर बी मान लेते हैं। अब लिखा है दो संख्याओं का योग। प्रथम शर्त से दो संख्याओं का योग 46 है, तो संख्या कौन सी? पहली संख्या ए थी, दूसरी बी थी। अब योग का चिन्ह लगा दिया है। इनका योग कितना है? 46, पहली इक्वेशन। द्वितीय शर्त से उनका अंतर ए, अंतर का मतलब माइनस बी, अंतर कितना है? 14 है। दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए समीकरण को देखिए, a प्लस बी बराबर 46 और दूसरा a माइनस बी बराबर 14। जब दोनों समीकरणों में ऊपर नीचे आमने सामने के चिन्ह एक समान हो तब हम घटाएंगे, और यदि विपरीत है, प्लस माइनस है, तो फिर हम जोड़ देते हैं। क्योंकि माइनस घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं और जोड़ते समय चिन्ह बदलते नहीं है। जब हम किसी संख्या का मान निकालते हैं तो हमें उनमें से एक संख्या को काटना पड़ता है या विलुप्त करना पड़ता है, ठीक है, तब हम उस दूसरी संख्या का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम करेंगे जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। ए और ए 2a हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर 6 और 4 10, 1 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो गया। तो 2a बराबर 60, a बराबर 60 बटे जो संख्या निकालते हैं उसके बगल में अगर साथ में कोई संख्या है तो वो बटे में चली जाती है 2, तो कितना हो गया? 30। a बराबर कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। एक मान ये आ गया। अब देखिए ये 30 आया है, हमको पता नहीं छोटा मान है कि बड़ा मान है। अब b का निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण को ले लेंगे और a का मान रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 46। a का मान आया कितना? 30, b का मान b है और 46, तो b बराबर हो जाएगा 46 माइनस 3 बराबर 16। तो b बराबर कितना आया? 16 आया। अब देखिए a का मान 30, b का मान 16, तो किसका? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या बराबर कौन सी हो गई? 30 हो गई। इस प्रकार से हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न भी हम देखते हैं। देखिए गणित जो है दो विधियों से लगा सकते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है नियम वाला, पहले हम नियम पढ़ें बाद में हम उदाहरण पढ़ें। लेकिन उसमें नियम तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये पता नहीं लगता है कि नियम लगाना कहाँ है, नियम लगाना कहाँ है। इस वजह से हम गणित में कुछ नहीं सीख पाते हैं। हम इसीलिए उदाहरण और नियम दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं ताकि गणित सीखने में हमको तरीका हो। और गणित के लिए दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे कोई सवाल, जैसे हम अभी बता रहे हैं आपको वीडियो में, और अगर आप जैसे हमको और अच्छा सीखना है तो उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है आप उनको लगाइए। कोई समस्या हो रही है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे आप भेजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। उनके अंतर का दुगना है यदि सबसे छोटी संख्या, यदि सबसे छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 10 है, माना बड़ी संख्या बराबर a और छोटी संख्या बराबर 10, क्योंकि 10 मान दे रहा है हमको। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग। अब पहली संख्या a है, माने बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या क्या है 10 है। तो ये पहला हमारा क्या बन गया, दो संख्याओं का योग, ये योग बन गया है। बराबर क्या है, उनके अंतर का दुगना है। अंतर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस 10 छोटी संख्या, अंतर। अब क्या है, अंतर का दुगना है। देखिए दुगना किसका, अंतर का, जिसमें कहे कि इसका दुगना है, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा किया, किसका है, अंतर का दुगना है, तो गुणा किस में जाएगा, अंतर में जाएगा, माने माइनस वाली संख्या के साथ जाएगा। तो 2 का गुणा हमने कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है अंतर। देखिए अंतर ये है, का माने हो गया गुणा, दुगना माने हो गया दोगुना। तो ये हमारा दूसरी शर्त बन गई है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो a प्लस 10 बराबर हो गया 2a माइनस 20, 2a माइनस 20। तो देखिए इधर पे 2a प्लस में है, अब a इधर पे 2a आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 20 है। अब ये 10 उठ करके इस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा, तो 10 प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a माइनस 2 है, तो माइनस का a बचा, और माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 30, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर कितना आया 30, माने बड़ी संख्या बराबर क्या आया, बड़ी संख्या बराबर 30 आंसर। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो संख्या माइनस में है और यदि वह संख्या बड़ी है माइनस वाली संख्या, तो माइनस घटाने पर उसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी। माइनस और माइनस को जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो माइनस और माइनस को जोड़ने पर प्लस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा हमेशा माइनस का ही। जैसे माइनस के 20 माइनस के 10 बराबर चिन्ह क्या आया था, माइनस के 30। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो गणित में इबारती प्रश्न में सॉल्व करने में सिर्फ हमें ये देखना है कि वो सवाल कह क्या रहा है। जितनी उसमें शर्तें हैं उन्हीं शर्तों के हिसाब से हम लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनकी योग का, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बराबर ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, माना पहली संख्या बराबर a मान ली। अब देखिए ये अंतर वाला है, अंतर वाले में दो चीजें होती हैं, एक तो हम कह सकते a माइनस बी बराबर a माइनस बी, तो ये अंतर निकला। या फिर हम कह दें कि एक संख्या a हो गई, दूसरी में 15 जोड़ दें तो a और a 15, तो इस संख्या और इस संख्या में 15 का अंतर आ गया। मान के चलिए a बराबर 1 है और ये a में 1 धन 15 बराबर 16,
तो दूसरी संख्या 16, तो इनमें 15 का अंतर आ गया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर a प्लस 15 ऐसे लिखेंगे हम इसको। जबकि अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। योग का a प्लस पहली संख्या, दूसरी संख्या है a प्लस 15 का 11वां बटे 11 बराबर कितना है, 5 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो a प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, a और a, 2a प्लस 15 बराबर 55। 2a बराबर 15 इस साइड चला जाएगा तो 55 माइनस 15। 2a बराबर 5 में से 5 गई 0, 5 में से 1 गई 4, तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 20। a बराबर कितना हो गया, 20। तो पहली संख्या यहां पे हो गया, पहली संख्या बराबर 20, दूसरी संख्या a प्लस 15 थी, तो कितना हो जाएगा, a का मान 20 है प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 35। इस प्रकार से हम कोई भी इबारती प्रश्न हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई समस्या है आप टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अभी सर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।